जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही। अब एक नई मुहिम, नया प्रोपेगेंडा वो शुरू कर दिया गया है। पहले ये नाकाम हुए, लाशों की सियासत करना चाह रहे थे, वो इनका प्रोपेगेंडा, वो मुहिम नाकाम हो गई। अब जो पीटीआई का सोशल मीडिया माफिया है, उसने शाम के कैदियों की जो वीडियोस हैं उसको जोड़कर, फ़ोटोशॉप करके, क्रॉप करके यहाँ के मनाज़र दिखाने का एक प्लान बनाया है। इस सारे मसले पे हमने बात की अरकान पार्लियामेंट के ऊपर कि ये नई साजिश पीटीआई क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या अनासर जो है वो कारफरमा है। तो अरकान पार्लियामेंट ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पीटीआई ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है सोशल मीडिया पे कि वो शाम के जेलों की वीडियोस लगा के उसको मुंसलिक कर रहे हैं अपने कारकुनों की लाशों के साथ और इस तरह के। इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल है? देखिए, पीटीआई ने हमेशा झूठ पर सियासत की है, बेबुनियाद की है और फसाद फैलाया है। उनके पास इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ना उनके पास कोई ऐसे मामलात हैं कि जिससे वो आगे चलें, ना वो आगे बढ़ा सकते हैं किसी चीज़ को। वो मुल्क को तबाह करने की, मुल्क को ख़राब करने की हर साजिश करते हैं। तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि इस मुल्क को चलने दें। आपने जो तकरीबन 2018 के बाद 2022 के कुछ माह तक इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ खेला है, उसे हम समेटने की कोशिश करते हैं, हमें तंग न करें। बोलिएगा कि पीटीआई ने एक कैंपेन शुरू की अपने सोशल मीडिया पे, वो शाम के जेलों की मुख्तलिफ वीडियोस और तस्वीर लगा के अपने इस डी चौक का जो मैच कहते हैं कि हमारी लाशें गिरी हैं और हमारे लोग ज़ख्मी हैं, उनके साथ वो मुंसलिक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह इसको किस तरह देखते हैं सर आप? इनके खिलाफ होने चाहिए, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है और सारी जो चीज़ें बदनामी का बायस बनती है। हालांकि उनके पास कोई हक़ाइक़ है ही नहीं, इसलिए जो फेक तस्वीरें वगैरह लगवा कर रहे हैं। और ये इनकी सारी जो चीज़ें शुरू से वो झूठ पर वही हैं, झूठे प्रोपेगेंडे करते रहें और अभी भी वो झूठ से सहारा ले रहे हैं। लेकिन अभी वक्त गुजर गया, इंशाल्लाह सच सामने आ गया। पीटीआई एक प्रोपेगेंडा करी है सोशल मीडिया के ऊपर कि शाम की लाशों को दिखा के वो जोड़ है कि डी चौक में ये लाशें हैं, इस तरह की वो बात और प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे करी है। इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, ये झूठ बोलना, गलत बयानी करना, ये पुराना शेवा है उनका। जो असल मसाइल हैं आवाम के, इस मुल्क के अंदर कोई 60 केसेस पोलियो के हो गए। ये कौम जो है सफ़र कर रही, उसके इशू के ऊपर ये बात नहीं करते। जो अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर बात नहीं करते। ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देना, इस किस्म की गंदे इस्तेमाल करना, ये पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की मुकरार है। और मैम, ये जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं 26 दिसंबर का नहीं किया उन्होंने प्रोपेगेंडा। पहले आपको याद है कि पता नहीं कहाँ की तस्वीरें निकाल के दिखाते कि इनके जलसे के अंदर कितने लोगों ने हाज़िरी दी है। झूठ बोलते हैं। बताइएगा कि पीटीआई अभी क्या कर रही है, सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि शाम की लाशों को दिखा रही है कि ये डी चौक की, और इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रही है पीटीआई पे। इस पर आप क्या कहते हैं? पीटीआई की जो सियासत है वो उनकी अपनी सियासत है, जो भी वो करते हैं उनका अपना मामला है। उस पर मुझे कोई रद्द अमल देना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं लगता। तो पीटीआई जो भी कर रही है, एहतजाज कर रही है, अगर आइन के दायरे में रह कर करती है तो उसका हक है। अच्छा सर, ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है सर, इसको किस तरह देखते हैं? इसका भी मुझे कोई इल्म नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं पीटीआई से। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब कोई अपना किरदार अदा करेंगे? नहीं, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। उनके अपने मामलात हैं, हमारे अपने मामलात हैं। देखिएगा कि पीटीआई सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि अपनी जो सियासी उनकी नाकामी है डी चौक लाशों वाली, उसके बाद वो शाम की लाशों को जोड़ के इस तरह की मुख्तलिफ़ कैंपेन्स चला रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या? तहरीक इंसाफ का अलविया यही है कि वो सोशल मीडिया पे कौम को जिस तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है, आज एक हमारा यूथ नौजवान एक प्री प्लान के तहत उनको सोशल मीडिया पे एक इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिए जैसे कि खुदा न खास्ता हमारी यूथ आज पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। ये एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि इदारों को इसके ऊपर सोच समझकर एक हिकमत अमली जिस तरीके से इस माफिया को या इस फितने को उस टाइम सपोर्ट करके इतना लेंथी और इतना मजबूत बनाया, अब इसको तोड़ने के लिए भी उन्हीं को चाहिए कि मैदान अमल में आए। का
جو لاشوں والا پروپیگنڈا ہے وہ سازش ان کی فیل ہونے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک دوبارہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ شام کی لاشوں کو دکھا کے اور اس پہ جوڑ کے اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہر نئے روز ایک نئی پروپیگنڈا، نیا الزام، نیا جھوٹ جو ان کا بے نقاب ہوتا ہے، اور یہ میں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اس پہ کہ یہ اس طرح کرنے جا رہی ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی ہے بانی پی ٹی آئی کی، پاکستان کو بدنام کرنے کی، اداروں کو بدنام کرنے کی۔ جیسے پہلے یہ ناکام ہو چکے ہیں، ان کے احتجاج ناکام ہو چکے ہیں، ان کا انتشار جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، تو یہ کچھ نہیں ہونا ہے۔ سوشل میڈیا تک بھلے کریں مگر ہم ان کو بے نقاب کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اراکین پارلیمنٹ نے، انہوں نے کھل کر پی ٹی آئی کی اس سازش کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ ریاستی اداروں پہ اور حکومت پر زور دیا ہے کہ اس مافیا کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے جو اپنے مخصوص ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے ملک اور ریاست سے کھیل رہے ہیں۔